सिर जाए ता जाए, मेरा सिख की सिदक ना जाए। गुरबानी का यह कथन सिख धर्म में अपने गुरु केस की रक्षा करने की सीख देता है। एक ऐसा धर्म जिसके उसूल ही सब कुछ हैं। अपने गुरु की मर्यादाओं पर चलना, उन्हें प्रेम भाव से समझना और हर एक नियम का दिल से आदर एवं सम्मान करना सिख धर्म की पहचान है। इन्हीं नियमों को मरकर भी मरने न देने की कसम खाई थी भाई तारू सिंह ने। एक ऐसा सिख जिनका नाम सिख धर्म के इतिहास में गर्व से लिया जाता है। उनकी शहीदी को कोई भी सिख भाई भूल नहीं सकता। यही कारण है कि उनके नाम तारू सिंह के सामने उन्हें सिख भाई लगाकर सम्मान देते हैं। अपने धर्म का निरादर न होने देने का वचन उन्होंने आखिरी सांस तक निभाया। तो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। यह तब की बात है जब गुरु की नगरी कहलाने वाले पंजाब के अमृतसर में मुगलों का राज हो गया था। वे अपनी इच्छा अनुसार हर किसी वर्ग धर्म के व्यक्ति को इस्लाम में शामिल कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, लेकिन भाई तारू सिंह को शायद यह मंजूर न था। तारू सिंह अपनी माता के साथ पहुला गांव में रहते थे। वे सिख धर्म में सच्ची निष्ठा एवं विश्वास रखते। धर्म ही उनका सब कुछ था और उनके लिए वे कुछ भी करने को उतारू थे। एक दिन तारू सिंह के यहाँ रात्रि में विश्राम की जगह खोजते हुए रहीम बख्श नाम का एक मछुआरा आया। तारू सिंह ने न केवल उसकी सहायता की बल्कि उसे पेट भर भोजन भी कराया था। रात्रि के दौरान मित्र भावना में रहीम बख्श ने तारू सिंह से एक बात बांटना सही समझा। उसने बताया कि पट्टे जिले के कुछ मुगल उसकी बेटी को अगवा कर ले गए, इसलिए वह उन्हें नज़र चुराता घूम रहा है। उसने इसकी शिकायत कई जगह की, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। तारू सिंह मुस्कुराया और कहा कि तुम चिंता मत करो, कोई और नहीं तो गुरु के दरबार में तुम्हारी पुकार पहुंच गई है। जल्द ही तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। अगले दिन रहीम बख्श वहाँ से चला गया, लेकिन तारू सिंह ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करनी चाहिए। उसने सिखों के एक गुट को यह बात बताई, जिसके बाद उन बहादुर सिखों ने पट्टी के उन मुगलों को यहाँ घुसकर उन्हें मार पीट कर रहीम बख्श की बेटी को रिहा कराया। यह खबर मिलने पर तारू सिंह बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन कोई था जिसे यह बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। किसी खबरी ने रहीम बख्श की बेटी के रिहा होने के पीछे तारू सिंह का हाथ था। इसकी खबर उस क्षेत्र के मुगलिया सरदार जकारिया खान तक पहुंचा दी। जकारिया खान गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने फौरन अपने सैनिकों से कहकर तारू सिंह को गिरफ्तार कर पकड़ लाने को कहा था। आज्ञा पाकर सैनिक जल्द से जल्द तारू सिंह के घर पहुंच गए। आश्चर्य की बात तो यह कि अपनी गिरफ्तारी की खबर सुनकर भी तारू सिंह परेशान न हुआ, बल्कि उसने भोजन के समय को देखते हुए सैनिकों से पहले कुछ खाने का आग्रह किया। तारू सिंह के कई बार कहने पर सैनिक मान गए और भोजन करने के लिए तैयार हो गए, और भोजन करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके जकारिया खान के दरबार में ले गए। अपने दरबार में एक सिख को कैदी देख जकारिया खान बहुत खुश हुआ। उसने कई बार सिख बहादुरों के किस्से सुने थे। सिख कभी किसी से डरते नहीं थे, यह बात वह अच्छी तरह से जानता था, लेकिन यहाँ उसने अपने दिमाग को होशियारी से चलाना सही समझा। उसने सोचा, यदि किसी तरह से वह तारू सिंह को इस्लाम कबूल करने के लिए राजी कर दे तो शायद उसकी तरह ही अन्य सिख धर्म को मानने वाले लोग भी इस्लाम की ओर अपना झुकाव बढ़ा देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। लेकिन उसकी यह सोच कोई रंग न ला पाई। जकारिया खान ने तारू सिंह से कहा, तारू सिंह, तुमने जो किया वह माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तुम इस्लाम कबूल कर लो, हमारे मित्र बन जाओ, मैं तुम्हारी सभी गलतियाँ को नज़रअंदाज कर दूंगा। जकारिया खान का प्रस्ताव पाते ही पहले तो तारू सिंह जी मुस्कुराए, फिर बोले कि चाहे जान चली जाए लेकिन वह अपने गुरुओं के साथ गद्दारी कभी नहीं करेगा। तारू सिंह जकारिया खान की तकरीबन भलीभांति समझ गया, इसलिए उसने बिना किसी भय के बड़े दरबार में जकारिया खान को ललकारा। गुस्से में आकर जकारिया खान ने तारू सिंह को कैद खाने में बंद करवा दिया।
रोज़ाना बहुत लोग आते और तारू सिंह को विभिन्न लालच देते हुए इस्लाम कबूल करने को कहते, लेकिन वह सबके लिए एक अच्छा जवाब तैयार रखता था। अंततः जकारिया खान ने तारू सिंह को सज़ा देने का फैसला किया। उसे 2 बड़े पहियों के बीच बांध दिया गया। कई तहिए दिए गए, लेकिन तारू सिंह ने उफ न किया। आखिरकार जकारिया खान ने तारू सिंह के सिख धर्म से जुड़े कट्टर विश्वास को तोड़ने के लिए उसके बाल ही काट देने का फैसला किया, लेकिन ऐसा कोई भी नाई नहीं था जो तारू सिंह के बालों को काटने की हिम्मत रखता हो। यह खबर जकारिया खान तक पहुंची तो उसने गुस्से में आकर तारू सिंह की खोपड़ी उसके सिर से अलग कर देने का फैसला किया, ताकि ना ही उसके बाल रहेंगे और ना ही कभी दोबारा आएंगे। ऐसा करने से पहले उसने फिर से तारू सिंह को चेतावनी दी, लेकिन तारू सिंह ने जवाब दिया, मैं अपने केसों के साथ अपने धर्म के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा बनाए रखूँगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मैं ही दूंगा। लेकिन जकारिया खान तारू सिंह की इस बात को बिना समझे अपने हट पर रहा। अंत में आदेशानुसार एक जल्लाद द्वारा तारू सिंह की खोपड़ी अलग कर दी गई। उसे महल के बाहर खाई में फेंक दिया गया। कहते हैं कि जब तारू सिंह पर दर्दनाक प्रहार किया जा रहा था, तब भी वह चुप था और मन ही मन सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी द्वारा रचा गया जपू साहिब का पाठ कर रहा था। यह खबर खालसा पंथ के कुछ लोगों तक पहुंची तो वह फटाफट जाकर खाई में से तारू सिंह को बाहर निकाल कर ले आए। तारू सिंह को एक धर्मशाला में लाया गया, जहां उसकी मरहम पट्टी की गई, लेकिन कुछ संभव इलाज के बाद तारू सिंह ने आगे का इलाज कराने से मना कर दिया और अपना ध्यान गुरु को याद करने में लगा दिया। दूसरी ओर उसी रात कुछ रहस्यमय कारणों से जकारिया खान का पेशाब आना बंद हो गया। उसके पेट में दर्द होने लगा, ऐसा दर्द जो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसने जो तारू सिंह के साथ किया शायद वह उसी का फल है। उसने जल्द से जल्द खालसा पंथ के अनुयायियों के पास जाकर क्षमा पत्र भिजवाया और तकलीफ का उपाय भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि उसकी समस्या का हल भी स्वयं तारू सिंह ही है। तारू सिंह द्वारा पहने गए जूते को यदि जकारिया खान अपने सिर पर मारेगा तो उसे पेशाब आ जाएगा, लेकिन फिर भी वह जल्द ही मर जाएगा। लेकिन उसकी मौत के बाद भी तारू सिंह इस दुनिया को अलविदा कहेगा, और हुआ भी यही। जकारिया खान ने तारू सिंह का जूता मंगवाया और जैसे ही उसे अपने सिर पर मारा तो उसे पेशाब आया और कुछ राहत मिली। वह 21 दिनों तक उसने यही किया, लेकिन 22वें दिन वह मर गया। उसने मरने की खबर सुनते ही तारू सिंह ने भी अपना शरीर त्याग दिया। तारू सिंह की इसी बहादुरी को सिख धर्म ने सिर झुकाकर अपनाया और उसे तारू सिंह से भाई तारू सिंह का दर्जा दिया। इतना ही नहीं, भाई तारू सिंह को सम्मान देते हुए सिख धर्म की अरदास में भी उनकी शहीदी को जगह दी गई। अरदास में एक कथन में खोपड़िया लुहाई बोला जाता है, जो शहीद भाई तारू सिंह जी की याद में शामिल किया गया। सिख केसों को जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।